नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज आप लोगों को आधुनिक भारत से संबंधित उस महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर आया हूं जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप लोग देखिएगा, आधुनिक भारत के इस हैदर अली के आज जो चैप्टर है, इस हैदर अली से बनने वाले मैंने उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह को लिया है जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। और आप दो लोग देखिएगा, हैदर अली, टीपू सुल्तान, आंग्ल मैसूर युद्ध। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, हैदर अली, टीपू सुल्तान और आंग्ल मैसूर से उठने वाले उन सारे प्रश्नों को हमने लिया है जहां से एग्जाम में बार बार आते हैं और बच्चा यहां से कंफ्यूज होकर के उन सारे प्रश्नों को छोड़कर आगे जाता है। और आज के बाद आप लोगों की ये तकलीफ खत्म होने वाली है। आप लोग प्रश्न को देखते ही उसको तुरंत उसका जो है आप आंसर दे दोगे। ये मेरी गारंटी है कि आप लोग एक बार वीडियो को देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। यहां से बनने वाले जो प्रश्न होंगे एक एक करके उसकी खोपड़ी को उड़ा दोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए प्यारे मित्रों, हम समय को ना गवाते हुए अपने मंजिल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कलम से क्रांति आ सकती है। जी हाँ, आप लोगों के लिए मेरा मोटिवेशन हमेशा से रहा है कि कलम से क्रांति आ सकती है, कलम से कलाम पैदा हो सकते हैं और कलम में वो ताकत है प्यारे मित्रों जो आपके इतिहास को बदल सकती है, आपके जीवन में एक परिवर्तन ला सकती है, आपके माता पिता के सपने को सच कर सकती है और आपके सपने को सच करती है। तो प्यारे मित्रों, चलिए हम देखते हैं कि हैदर अली से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। उन प्रश्नों को आप देखिएगा। तो सबसे पहले ये जानेंगे, हैदर अली का जन्म कब हुआ था। जी हाँ, हैदर अली का जन्म की बात करें तो याद रखना, हैदर अली का हैदर अली का जन्म की बात करें तो याद रखना, हैदर अली का जन्म में देखेंगे कि 1722 ईस्वी में हैदर अली का जन्म 1722 ईस्वी में कहां पर हुआ था तो याद रखना, कोलार। जी हाँ, कोलार। और कोलार कहां पर है तो याद रखना, कोलार कर्नाटक में। उस समय कहां पे, मैसूर भी कर्नाटक में है। और प्यारे मित्रों, हैदर अली का जो जन्म हुआ था 1722 ईस्वी को हुआ था और कहां पर हुआ था तो याद रखना, कोलार। और कोलार मैसूर भी कर्नाटक में है। तो प्यारे मित्रों, इन पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा ताकि यहां से प्रश्न बनने वाले जो आए आप उन सारे प्रश्नों को एक एक करके पूरी तरह से कर पाएं। अब देखेंगे, हैदर अली के पिता का नाम क्या था। जी हाँ, हैदर अली के पिता का नाम की बात करें तो याद रखना, हैदर अली के पिता का नाम फतेह मोहम्मद था। क्या नाम था प्यारे मित्रों, इनके पिता का नाम फतेह मोहम्मद था। जी हाँ, क्या नाम था, इनके पिता का नाम फतेह मोहम्मद था। फतेह मोहम्मद एक किले में सैनिक के रूप में कार्य करते थे। क्या कार्य करते थे, याद रखना, किले में सैनिक के रूप में नौकरी करते थे। जी हाँ, सैनिक के रूप में क्या करते थे, नौकरी करते थे। इन सारे पॉइंट को आप ध्यान से नोट करते हुए चले। और याद रखना, इनके पिता की मृत्यु कब हो गई थी, 1728 ईस्वी में। किनकी मृत्यु, फतेह मोहम्मद। ये फतेह मोहम्मद की मृत्यु कब हो गई थी तो याद रखना, फतेह मोहम्मद की मृत्यु की बात करें प्यारे साथियों, फतेह मोहम्मद की मृत्यु तो 1728 ईस्वी में। जी हाँ, 1728 ईस्वी में जो है फतेह मोहम्मद की जो है एक लड़ाई में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद आप क्या देखिए प्यारे मित्रों, हैदर अली का सलाहकार कौन था। जी हाँ, हैदर अली का नाम प्यारे साथियों आप लोगों ने इतिहास में बहुत ही सुना होगा। यह वह व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को पराजित करने वाला भारतीय इतिहास में ये पहला व्यक्ति था, भारतीय ताकतों में ये पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को पराजित करने का कार्य किया है। इसने भारत में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना, याद रखना, डिंडीगुल हैदराबाद में किया है।
इन सारे पॉइंट को अभी बताएंगे। आप पहले इनके कुछ जन्म और जाति, इसके मतलब ये है कि इनके पिताजी कौन थे, क्या करते थे, उसके बाद इन्होंने कैसा जीवन व्यतीत किया है, उसके बाद आप एक एक करके जो है जानेंगे। और उसके बाद आप ये जानेंगे कि याद रखना, आंग्ल मैसूर युद्ध से उठने वाले उन सारे चारों प्रश्नों को आपको बताएंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न हैं जहां से बार बार प्रश्न बनते हैं। तो आप देखिएगा कि हैदर अली का सलाहकार, जी हां, हैदर अली का सलाहकार कौन था? तो याद रखना खांडे राव। जी हां, कौन थे? खांडे राव ब्राह्मण थे। कौन थे? खांडे राव ब्राह्मण को इन्होंने अपना सलाहकार नियुक्त किया था। किसने नियुक्त किया था? हैदर अली ने अपना सलाहकार किसको नियुक्त किया था प्यारे साथियों? तो याद रखना खांडे राव। जी हां, किसको नियुक्त किया था? खांडे राव को ये अपना जो है सलाहकार नियुक्त किया था, जो किस जाति के थे? तो याद रखना ये ब्राह्मण जाति के थे और इनको इन्होंने अपना सलाहकार नियुक्त किया था। अब देखेंगे, जैसे ही फतेह मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है तो हैदर अली क्या करते हैं? हैदर अली क्या करते हैं? नंदराज, जी हां, नंदराज के यहां नौकरी कर लेते हैं। जी हां, नंदराज के यहां क्या करते हैं प्यारे मित्रों? ये नौकरी कर लेते हैं। जैसे ही फतेह मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है और ये क्या कर लेते हैं? ये नौकरी कर लेते हैं। आखिर नंदराज है कौन व्यक्ति जिसके यहाँ जो है हैदर अली नौकरी करते हैं? तो याद रखना, हैदर अली जिनके यहाँ नौकरी करते हैं वो मैसूर के प्रधानमंत्री थे। कौन थे नंदराज मैसूर के प्रधानमंत्री थे। जी हाँ, नंदराज क्या थे? मैसूर के प्रधानमंत्री थे। और अपने पिता की मृत्यु के बाद हैदर अली नंदराज के यहाँ याद रखना जाते हैं और क्या कर लेते हैं? नौकरी कर लेते हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं और आप लोग इसको पेन कॉपी के साथ नोट करते हुए इन सारे पॉइंट को आप जाएंगे, ताकि यहां से प्रश्न बने तो आप एक एक प्रश्नों को, उसकी खोपड़ी को आग लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। तब प्यारे मित्रों, अब इसको हम सीधा मिटा देंगे और देखेंगे कि और आगे कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। जी हां, हैदर अली से बनने वाले उन सारे प्रश्नों के तथ्यों को हमने शामिल किया है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। और देखेंगे यहां से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। और अब देखेंगे हैदर अली, जी हां, हैदर अली ने 1760 ईस्वी में नंदराज की हत्या कर देते हैं। जी हां, क्या करते हैं? हैदर अली 1760 ईस्वी में नंदराज की हत्या कर देते हैं। किसकी हत्या कर देते हैं? नंदराज की हत्या कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि उसी के सैनिक, यानी कि उन्हीं के यहाँ नौकरी किए और नौकरी करने के बाद ये नंदराज, जो कि बहुत ही बेकार था, और इसकी हत्या 1760 ईस्वी में हैदर अली ने कर दिया। और जैसे ही इसकी हत्या हो जाती है तो याद रखना मैसूर का शासक बन जाता है। कौन? हैदर अली। हैदर अली कहाँ का शासक बन जाते हैं? इसकी हत्या करके मैसूर के शासक बन जाते हैं। कौन बन जाता है? याद रखना हैदर अली बन जाते हैं। जैसे ही याद रखना नंदराज की हत्या 1760 ईस्वी में कर देते हैं और मैसूर का शासक बन जाता है। कौन बन जाता है? हैदर अली बन जाते हैं। और अब देखिएगा इनके बाद इन्होंने कौन कौन से ऐसे कार्य किए हैं, उन कार्यों के बारे में आप जानिएगा जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। और प्यारे साथियों, यहां से कई बार प्रश्न बने हैं, उन प्रश्नों को आप देखिए कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। और आप लोग एकदम से लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए प्यारे साथियों। आपके लिए हमेशा पसीना बहाया है और बहाता रहूंगा प्यारे साथियों। आपके बीच में अपनी सेवाएं 10 वर्षों से लगातार दे रहा हूं। और आप लोग देखिएगा यहां से मैंने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है
जो एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं। मैंने यहां पर वो फालतू प्रश्नों को नहीं शामिल किया है जिनसे आपका समय बर्बाद हो और आपके दिमाग में फालतू की बातें ना जाए, इसलिए मैंने उन सारे प्रश्नों को आउट किया है और सिर्फ उसी प्रश्नों को यहां पर समाहित किया है जो एग्जाम में बार बार कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले जानेंगे कि हैदर अली ने 1755 ईस्वी में, जी हां, हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में, कहां पर, डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया है। क्या किया है? आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया है। और प्यारे साथियों, डिंडीगुल है कहां? कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने किया है, तो याद रखना हैदर अली ने किया है। किसने किया है? हैदर अली ने किया है। और ये हैदर अली आखिर कहां का शासक बन गया था? तो मैसूर का शासक बना था। तो हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहां पर किया है? तो कोस्ट में जानिए दोस्तों, हैदराबाद। जी हां, हैदराबाद में है डिंडीगुल। डिंडीगुल कहां पर है? हैदराबाद में। और 1755 ईस्वी में इसने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया है फ्रांसीसियों के सहयोग से। किसके सहयोग से किया है? फ्रांसीसियों के सहयोग से किया है प्यारे साथियों। और इसका दूसरा कार्य देखिएगा, इसमें आपको क्या प्रश्न मिलेंगे उन सारे पॉइंट को आप देखिएगा। भारतीय ताकतों में पहला व्यक्ति था, जी हां, भारतीय ताकतों में पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को हराने का कार्य किया है। जिसने अंग्रेजों को हराने का कार्य किया है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा प्यारे साथियों। यह पूछा जाता है कि भारतीय ताकतों में वह कौन सा पहला व्यक्ति था जिसने अकेले अंग्रेजों को पराजित करने का कार्य किया है। तो याद रखना प्यारे साथियों, सीधा आएगा आपके ऑप्शन में हैदर अली। क्या आएगा आपके ऑप्शन में? हैदर अली ही वह व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को हराने का कार्य किया है। इतना साहसी व्यक्ति था, इसके बारे में मैं आप लोगों से क्या बताऊं। पुस्तक आप देखेंगे तो आपको ये जानकारी मिल पाएगी कि भारतीय ताकतों में हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को पराजित करने का कार्य किया है। और इनकी लड़ाई लगातार चलती रहती है। अब देखेंगे हैदर अली की मृत्यु कब हो गई है, फिर उसके बाद देखेंगे टीपू सुल्तान आता है, फिर उसके बाद देखेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चलता है, दूसरा कब से कब तक, तीसरा कब से कब तक चलता है, और चौथा जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और देखेंगे कि हैदर अली की मृत्यु कब हो जाती है। उस पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा। और प्यारे साथियों, आप लोग इसको पेन और कॉपी लेकर के इसको नोट पॉइंट बना के आप लिखते जाइएगा। ये आपके जीवन में, आपके बच्चे के जीवन में इतिहास कभी परिवर्तित नहीं होगा, ना कभी परिवर्तित होता है। याद रखना, अगर बाबर के बाप का नाम उमर शेख मिर्जा है तो आज भी उमर शेख मिर्जा है, तब भी उमर शेख मिर्जा था, आने वाला जो इतिहास है तब भी उमर शेख मिर्जा ही होगा। तो याद रखना, उन सारे पॉइंट को आप लिखते जाएं। ये इतिहास बदलने वाला नहीं है, करंट नहीं है। और आप देखेंगे हैदर अली की मृत्यु कब हो जाती है प्यारे साथियों। तो याद रखना, हैदर अली की मृत्यु याद रखना द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो जाती है। कब हो जाती है? हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, जी हां, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय 1782 ईस्वी में कब हो जाती है? 1782 ईस्वी में हैदर अली जो है मारा जाता है। और इसके बाद आप क्या देखेंगे प्यारे साथियों, इसके बाद आएगा टीपू सुल्तान। जी हां, इसके बाद क्या आप देखेंगे, थोड़ा सा टीपू सुल्तान के बारे में देखें। टीपू सुल्तान के बारे में आप थोड़ा सा देखिए। टीपू सुल्तान, जी हां,
टीपू सुल्तान का इसके बाद कार्यकाल प्रारंभ होता है। टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? हैदर अली। इनके पिता का नाम क्या था? ये हैदर अली के लड़के थे, हैदर अली। हैदर अली के बाद कौन बैठता है गद्दी पर? तो याद रखना टीपू सुल्तान बैठता है। टीपू सुल्तान जैसे ही 1782 ईस्वी में हैदर अली की द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय इनकी मृत्यु हो जाती है, तो याद रखना टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठता है और इसकी कार्यकाल कितना होता है? 1782 ईस्वी से लेकर 1799 ईस्वी तक रहा है। जी हाँ, टीपू सुल्तान का जो कार्यकाल है 1782 ईस्वी से लेकर के 1799 ईस्वी तक चलता है। और देखते हैं अब इसके बाद टीपू सुल्तान ने कौन कौन से ऐसे कार्य किए हैं। तो याद रखना इसने क्या काम किया था टीपू सुल्तान? इसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। कहां पर? स्वतंत्रता का वृक्ष कहां पर? श्रीरंगपट्टनम में। जी हां, श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम दक्षिण भारत में पड़ेगा आपका। श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। और अब इसके बाद क्या देखेंगे प्यारे साथियों, इसमें से जो बनने वाले कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन तथ्यों के बारे में देखिएगा और आप लोगों को यहां से वो सारी जानकारी मिल जाएगी। प्यारे साथियों, जीएस के जितने भी आपको लगभग आपके एग्जाम के लिए जो भी जरूरत है वो सारी जरूरत आपको यहां से पूरी होने वाली है। और आप लोग देखिएगा, यहां से मैंने आपको सिर्फ वही सेशन डाला है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण समझा है। सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को डालने का कार्य कर रहे हैं। और आप लोग देखा है कि रेलवे का भी जो हुआ है टीपीसी, ये सब और पीसीएस का अपने पेपर उठाइए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जो भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग उन सारे वीडियो में देखिए और जो आपके एग्जाम में आया है उन सारे प्रश्नों को देखिए। आपको एक एक करके 70% सेम टू सेम वही प्रश्न आए हैं। आज तक में मैंने जो आप लोगों के लिए क्लास लिया है उन्हीं क्लास के अंदर से सारे प्रश्न हैं। आप एक एक करके ढूंढ कर मुझे बताइएगा। और लास्ट में आप देखते चलिए कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है। जी हाँ, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में देखेंगे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। जी हाँ, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला था? तो याद रखना प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच में? तो आप जानते हैं हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 ईस्वी से लेकर 1769 ईस्वी तक चला था। कब से कब तक चला था? 1767 ईस्वी से लेकर चला था 1769 ईस्वी तक चला था। यह किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो याद रखना हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। जी हाँ, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति 1769 ईस्वी में। जी हाँ, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति 1769 ईस्वी में किस संधि के तहत? मद्रास संधि के तहत किया गया था। किस संधि के तहत? मद्रास संधि के तहत किया गया था। इन सारे पॉइंट को आप नोट करते चलेंगे प्यारे साथियों, क्योंकि यहां से बनने वाले जो प्रश्न आएंगे उसको आपको एक एक करके उसकी खोपड़ी को आग लगाना है। बस आप देखते चलिए। आप चलेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। जी हाँ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। जी हाँ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला था प्यारे साथियों? इसके बारे में आप देखिएगा। पहला तो कब से कब तक? 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक चला था। दूसरा 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक चला था। जी हाँ, 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक चला था। और इस युद्ध की समाप्ति मंगलौर संधि के तहत किया गया था।